हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इवन बल्कि मतलब सभी के लिए, सभी जो जीडीएस है एंड सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप लोगों का जो हम लोगों का जो मतलब डीएनएस अलाउंस है वो इंक्रीज़ हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो हमारा जो डीएनएस अलाउंस पहले 38% लगता था, जिसको कि अभी बढ़ा के 42% कर दिया गया है। एंड ये जो डीएनएस अलाउंस है, जो ये इंक्रीमेंट हुआ है, ये 1 जनवरी 2023 से लागू हुआ है। सो हमारा अभी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का जो हमारा मतलब डीएनएस अलाउंस बढ़ा हुआ है, वो हमको अप्रैल की सैलरी में देखने को मिलेगा एज़ अरियर्स। एंड इसके रिगार्डिंग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो आज रिलीज़ हुआ है 3 मार्च 2023 को। जो ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका डीएनएस अलाउंस का जो नोटिस होता है, ऑफिस मेमोरेंडम होता है, वो आज ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है। इतने दिनों से सिर्फ न्यूज़ में था कि 38 से 42 हो गया है, मतलब कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, बट इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, जो कि अब जारी कर दिया गया है। एंड वही मैं आप लोगों को आज जो इनका ऑफिस मेमोरेंडम है, जो इनका नोटिस है, वो मैं आप लोगों को सब दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ में आप लोगों को पता लग रहा होगा कितनी हमारी सैलरी में इजाफा हुआ है, यानी कि हमारी कितनी सैलरी जो है वो बढ़ी है फॉर फ्रेशर बीपीएम, फॉर फ्रेशर एबीपीएम। एंड जो ये मतलब डियरनेस अलाउंस है, ये किस किस को मिलता है, हर एक महीने मिलता है। मतलब हम जैसे कि जीडीएस है तो हमको मिलता है या नहीं। सो भी जैसे कि आप न्यू कैंडिडेट हो, आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा। सो यार, सारे जो आपके क्वेश्चन है उसका जो जवाब है आपको आज की इस वाली वीडियो में मिल रहा होगा। सो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स, हम आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में फ्रेंड्स, मेरा एक सेकंड चैनल भी है, हर्ष अग्रवाल नाम करके, और उस चैनल का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। सो यार, जरूर से उस चैनल पे विजिट करना एंड उस चैनल को भी, मेरे सेकंड चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं अपना ब्राउजर, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपली डीओई। ठीक है, डीओई क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसके अंडर होता है सारा डीएनएस अलाउंस का। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। एंड इसी के मतलब अंदर होता है सारा डीएनएस अलाउंस वगैरह का काम, या फिर जो भी पैसे से रिलेटेड काम होता है, वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर होता है। एंड जो डीएनएस अलाउंस है वो हमारा यहीं पे दिखाई देता है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका होम पेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओपन हो गया है। एंड ये जो इसकी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की ऑफिशियल वेबसाइट है doe.gov.in, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको व्हाट्स न्यू में सबसे ऊपर ही दिख जाएगा, रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ डीएनएस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2023। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि चाहे जीडीएस है, हम जैसे काफी सारे लोग ऐसे समझते हैं कि जीडीएस है ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते। तो ये बिल्कुल गलत है, हम सब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के यार मतलब काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, आप लोगों को डीएनएस अलाउंस मिलता है, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, बट वो मिलता है एक रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। बट हमारी जैसे कि जॉब 4 घंटे की है, सो हम लोगों को ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह तो नहीं मिलता, बट हम लोगों को डीएनएस अलाउंस जरूर मिलता है। एंड वो जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का होता है, उसके ही इक्विवेलेंट हम लोगों को भी जो डीएनएस अलाउंस है वो देखने को मिलता है। अभी हमको हर एक महीने मतलब हमारी बेसिक पे में ऐड होके आता है डीएनएस अलाउंस, एंड हर मंथ मिलता है भी। जैसे कि पहले 38% था, तो हमको 38% डीएनएस अलाउंस मिलता था हर एक जीडीएस को, चाहे आप बीपीएम हो चाहे आप एबीपीएम हो। और हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ये डीएनएस अलाउंस है वो मिलता ही मिलता है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, ये जो आप लोग देख सकते हो, रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ डीएनएस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2023। 3 अप्रैल 2023 को इसको यहाँ पे रिलीज किया गया है। हम यहाँ पे इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। एंड ये जो पीडीएफ, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, सो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एंड ये 3 अप्रैल 2023 को निकाला गया है ऑफिस मेमोरेंडम, रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ डीएनएस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2023। तो जो डीएनएस अलाउंस है उसको यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया है 1 जनवरी 2023 से। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर दिस मिनिस्ट्री of Ministry's Office Memorandum number this dated 3rd of October 2022 on the subject of mentioned above, and to say that the President is pleased to decide that the DNS allowance payable to central government employees shall be enhanced from the existing rate of 38% to 42% of the basic pay with effect from 1st of January 2023। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आता है, इसके मतलब ऑफिस की मिनिस्ट्री के ऑफिस में एक ऑफिस मेमोरेंडम नंबर था, जो कि 3 अक्टूबर 2022 को रिलीज किया गया था, जिसमें कि जो डीएनएस अलाउंस है वो 34% से 38% इंक्रीज किया गया था। वो लास्ट ईयर 1 जुलाई 2022 से इफेक्टिव था। एंड पहले जैसे कि 1 जुलाई 2022 से पहले था 34% डीएनएस अलाउंस, जिसको कि बढ़ाकर 3 अक्टूबर 2022 को 38% किया गया था। एंड अभी आप सब लोगों को पता ही होगा कि ये जो डीएनएस अलाउंस है ये हर एक साल
2 बार मतलब ट्वाइस इन अ ईयर इंक्रीज होता है। एंड अभी जैसे कि हमारा जनवरी में इंक्रीज हो गया, क्योंकि देखो अगर हमारा आज अप्रैल में इंक्रीज हुआ है 38% से 42%, बट वो इफेक्टिव कब से है, वो है इफेक्टिव 1 जनवरी 2023 से। तो हम यही कहेंगे कि 1 जनवरी 2023 से हमारा जो डीएनएस अलाउंस है वो बढ़ चुका है 4%। कितने परसेंट? 4%। एंड अभी हमारा जो नेक्स्ट डीएनएस अलाउंस बढ़ेगा वो बढ़ेगा 1 जुलाई 2023 को। सो 6 महीने में ये जो डीएनएस अलाउंस है वो इंक्रीज होता है, जिसका कि ऑफिस मेमोरेंडम आपको मिल जाएगा अक्टूबर या फिर सितंबर के लास्ट में, क्योंकि 3 महीने के बाद, जैसे कि अभी जनवरी से बढ़ा है तो अप्रैल में निकला है, एंड जब वो जुलाई से बढ़ेगा तो उसका अक्टूबर या फिर सितंबर के लास्ट में जो ये नोटिस है वो रिलीज होगा कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। एंड ये अभी हमारा जो भी मतलब जनवरी का, फरवरी का एंड मार्च का, क्योंकि अभी देखो मार्च की सैलरी जो आई है वो हमारी 38% के हिसाब से आई है, एंड आप सब लोगों की भी अगर आ गई है तो 38% के हिसाब से आई होगी, एंड अगर नहीं भी आई है देन वेट करो, आपकी भी 38% के हिसाब से आएगी। बट इसका जो अरियर्स है, यानी कि हमारा 38% के हिसाब से हम लोगों को अब सैलरी मिल रही है, बट 42% के हिसाब से मिलनी थी जनवरी से। तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का हमारा 4% के हिसाब से जितना भी मतलब पेंडिंग होगी हमारी मतलब पे, वो हमको अप्रैल की सैलरी में ऐड ऑन होके मिल जाएगी, एंड एज ए अरियर्स हम लोगों को मिल जाएगा। सो 3 अक्टूबर 2022 को इसको मतलब रिवाइज किया गया था 34 से 38, जिसको कि अब दोबारा से रिवाइज कर दिया गया है 38 से लेके 42% तक। एंड ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023। The term basic pay in revised pay structure means the pay drawn in the prescribed level in the pay matrix as per 7th Central Pay Commission recommendations accepted by the government, but does not include any other type of pay like special pay etc. तो 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से आप लोगों की जो भी बेसिक पे है, अभी जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करूं तो जो जीडीएस एबीपीएम उसकी बेसिक पे होती है 10,000 रुपीज, जो जीडीएस बीपीएम है उसकी बेसिक पे होती है 12,000 रुपए, एंड अगर आप एबीपीएम लेवल 2 हो देन आपकी 12,000 रुपए बेसिक पे होगी, एंड अगर आप बीपीएम लेवल 2 हो देन आपकी 14,500 जो मतलब बेसिक पे है वो होती है। एंड आपको जैसे कि इसके अलावा अगर कोई पे वगैरह मिलती है तो वो आपकी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, एंड ओनली आपकी जो बेसिक पे है, यानी कि अगर आप एक एबीपीएम हो तो आपकी बेसिक पे 10,000 है, तो उसके ऊपर अगर हम बात करें आपका डीएनएस अलाउंस पहले कितना लगता था 3,800, यानी कि 3800 रुपए 38% के हिसाब से। बट जिसको जो कि अब कितना लगेगा 42% के हिसाब से 4,200 रुपए, यानी कि एबीपीएम की जो सैलरी है वो 400 रुपए बढ़ गए हैं पर मंथ। एंड अगर हम बीपीएम की बात करें तो अगर बीपीएम की जैसे कि बेसिक पे है 12,000 रुपए, तो हर मंथ अब बीपीएम की 480 रुपीज बढ़ गए हैं उसकी सैलरी में। 480 रुपये अब आपको हर एक महीने अपनी सैलरी ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद में अगर हम बात करें बीपीएम लेवल 2 पे है अगर कोई, तो उसकी अगर हम बात करें 580, हाँ उसकी 580 रुपीज यहाँ पे बढ़ जाते हैं पर मंथ सैलरी के हिसाब से, क्योंकि 4% इंक्रीज हुआ है, पहले 38 था 42, तो 4% इंक्रीज हुआ है, तो उस हिसाब से हम बेसिक पे के को लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको और भी कोई स्पेशल पे वगैरह मिल रही है तो वो आपके बेसिक पे में इंक्लूड नहीं होगी, और आपकी जितनी भी बेसिक पे है उसके हिसाब से आपको 42% के हिसाब से अपना जो डीएनएस अलाउंस है वो अपने सैलरी में देखने को मिलेगा। द डीएनएस अलाउंस विल कंटिन्यू टू बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन एंड विल नॉट बी ट्रीटेड एज पे विद इन द एम्बिट ऑफ FR 921। द पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डीएनएस अलाउंस इन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस, हाँ मतलब अगर आपका जैसे कि वो आपका डीएनएस अलाउंस यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसमें डीएनएस अलाउंस में फ्रैक्शन 50 पैसे से ऊपर है तो उसको नेक्स्ट हायर इंटीजर पे कर देंगे, नेक्स्ट हायर रुपीज पे कर देंगे, यानी कि 1 रुपया बढ़ जाएगा। एंड अगर 50 पैसे से कम है तो फिर उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। दिस ऑर्डर शैल ऑल्सो अप्लाई टू द सिविलियन एम्प्लॉय पेड फ्रॉम द डिफेंस सर्विस एस्टिमेट्स एंड द एक्सपेंडिचर विल बी चार्जेबल टू द रेलिवेंट हेड ऑफ द डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट्स। तो अगर आप डिफेंस से सर्विस मतलब डिफेंस रिलेटेड सर्विस कर रहे हो देन आपका जो मतलब यहाँ पे डीएनएस अलाउंस है वो सेम ही रहने वाला है 42%। एंड उसके बाद में इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एंड रेलवे एम्प्लॉयज, और अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हो या फिर अगर आप आर्म्ड फोर्सेज हो, आर्म्ड फोर्सेज में काम करते हो, देन आपके सेपरेट ऑर्डर निकाले जाएंगे फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिस्पेक्टिवली। तो अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हो देन आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसका ऑर्डर निकाला जाएगा, एंड अगर आप डिफेंस या फिर आर्म्ड फोर्सेज में काम करते हो देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपके लिए एक अलग से नोटिस जारी करेगा। ऑल ऑफ अदर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के है या फिर किसी भी मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जैसे कि हम लोग भी, तो आप अगर किसी दूसरी मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हो एक्सेप्ट ऑफ डिफेंस एंड रेलवेज, देन हम सबके लिए 42% यहाँ पे जो डीएनएस अलाउंस है वो आपको देखने को अब मिलेगा। इन सो फार एज द पर्सन सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट आर कंसर्न, दोस ऑर्डर आर इश्यूड इन द कंसल्टेशन विद द कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एज मेंटेड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
इंडिया। तो जो भी मतलब अकाउंट्स रिलेटेड डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इंडियन ऑडिट रिलेटेड डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन सबके लिए ये जो नोटिस है ये निकाल दिया गया एंड आपका 42% अब जो डीएनएस अलाउंस है वो हो गया है। और यहाँ पे आ जाते हैं साइन डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एंड ये इसकी जो कॉपी है वो सभी मिनिस्ट्रीज को, सभी डिपार्टमेंट्स को एंड यूपीएससी वगैरह को सबको यहाँ पे भेज दी जाती है। तो यार मेन खबर यही थी कि आपका जो डीएनएस अलाउंस है वो 38% से 42% हो गया है। एबीपीएम की सैलरी जो है लेवल 1 की वो आपको 400 रुपीज़ बढ़ गई है। जो बीपीएम है लेवल 1 एंड जो एबीपीएम है लेवल 2 उनकी 480 रुपीज़ पर मंथ सैलरी बढ़ गई है। एंड जो बीपीएम लेवल 2 है उनकी 580 रुपीज़ पर मंथ जो सैलरी है वो बढ़ गई है। एंड अभी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा आपकी डीएनएस अलाउंस का वो आपको सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। बाकी सितंबर के लास्ट वीक तक ही मतलब खबर आ जाएगी कि कितने % जो डीएनएस अलाउंस है वो इंक्रीज हुआ है। एंड बाकी मतलब यार ऐसे ही चलो बढ़िया बात है कि डीएनएस अलाउंस बढ़ गया तो हम सबकी जो सैलरी है वो बढ़ गई है। एंड आप भी यार फटाफट से सब्सक्राइब के जो मतलब नंबर्स है वो फटाफट से बढ़ा दो सब्सक्राइब का चैनल को हिट करके, एंड बेल आइकन को भी यार जरूर से प्रेस कर लेना। सो हम आज की वीडियो को फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको यार कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपने कुछ पूछना हो, अगर आप न्यू कैंडिडेट हो, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो, या फिर अगर आप पुराने कैंडिडेट हो, आपने बीओ के वर्क से रिलेटेड या फिर कुछ से भी मतलब अगर आप कुछ चैलेंज फेस कर रहे हो, अगर आपने उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। मेरे इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। बाकी अभी सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है साइकिल 5 की वैकेंसी वालों का, एंड जो सेकंड शॉर्ट लिस्ट है वो भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप कि अभी तक तो रिलीज भी हो गई हो, क्योंकि ये वीडियो भी आप मतलब 2 दिन बाद में देखोगे तो क्या पता रिलीज हो भी गई हो, एंड अगर नहीं हुई है देन फिर आपको वीडियो नेक्स्ट डे देखने को मिल जाएगी। बाकी हाँ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।